चिकू भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वजीहा को बचाऊंगा। चिकू भाई, कुछ भी हो जाए चिकू भाई, अगर मेरे ऊपर खतरा नहीं ना होगा तो मैं वजीहा को बचाऊंगा चिकू भाई। यार एक तो ये चिकू भाई सुन के मैं तंग आ गया हूँ। ये क्या हरकत है यार, बादशाह सलामत बोलो यार। ये अनप्रोफेशनल फील हो रहा है मुझे। ये लाइन क्यों, प्रोड्यूसरों के नाम क्यों उछाले जा रहे हैं शो में। अगर कोई मुझे प्रोडक्शन में से देख रहा है तो काइंडली घर वालों को एक वॉइस मैसेज भिजवा दिया जाए, या मेरी ही वीडियो चलवा दो घर में, या किसी को बादशाह सलामत जाके बोल दें कि अगर घर में आप लोग कुछ अनाउंस कर रहे हो तो बादशाह सलामत कह के अनाउंस करो, क्योंकि मैं बादशाह सलामत में इंटू हो चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे कमी फील नहीं हो रही। ठीक है, मुझे कहीं कहीं फील होती है कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना चाहिए जो वॉइस ओवर करे, लेकिन अगर नहीं कर रहे ये लोग तो भी ठीक है। लेकिन ये जो चिक्कू भाई हम इसके कार्ड फाड़े, चिक्कू भाई ये खाना खाने लगे, तो चिक्कू भाई को नहीं इसमें इंक्लूड किया जाए। हमें वो दिख नहीं रहे। ठीक है, अगर या तो ये चिक्कू भाई का घर है तो फिर घर का टाइटल चेंज कर दो, चिक्कू भाई की आवाज आए कि चिक्कू भाई चाहते हैं कि सब लोग अपने कार्ड दिखा दें। अच्छा, एक तो ये चीज। फिर हमारे बादशाह सलामत आ जाए, कल का ये टास्क कंटिन्यूसली चल रहा था और पूरी रात टास्क चला है, जो मुझे अच्छा लगा है। इस तरह के टास्क चलते होते थे बिग बॉस में आज से कुछ 8-10 साल पहले, 5 साल पहले भी। उसके बाद से मुझे लगता है आखिरी सीजन 13 और 14 के बाद से ये टास्क आने खत्म हो गए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि उन्होंने सारी रात इनको तंग किया, झिझोड़ के रख दिया, तोड़ दिया, कच्चे कर दिए बच्चे। तो अच्छी बात है, सब रुला दिए, कोई कहीं रो रहा है कोई कहीं रो रहा है। तो सब पे बात करेंगे हम, टाइम बहुत है अपने पास। सही है। उसके बाद जो मेन चीज है ना, जो फिर पूरा टास्क होने के बाद बादशाह सलामत आए थे, बादशाह सलामत की एक बात के ऊपर मैं बात करता हूँ, फिर एडिटिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे, कैमरा एंगल्स के ऊपर भी बात करेंगे, कौन किसने किसके साथ क्या किया, सारी बातें होंगी। सबसे पहली बात तो बादशाह सलामत ने एक लाइन बोली थी, रूल फॉर वन एंड रूल फॉर ऑल। ठीक है, अब आपने रूल रखा था, आप ये उस बात पे उन्होंने बात की जब उन्होंने साइमा को निकाल दिया, क्योंकि उसको खाते हुए पकड़ लिया था, और मानी को खाते हुए पकड़ा था लेकिन उसको निकाला नहीं। ठीक है, वो क्योंकि मानी रगड़ गया था, अंदर ले गया था। साइमा पकड़ी गई थी, साइमा रंगे हाथों पकड़ी गई थी, बाद में उसने कबूल भी कर लिया गुनाह। यहाँ तो अपना गुनाह कबूल नहीं करती, उसने कबूल भी कर लिया। चीज ये है कि घर के रूल्स हैं, ठीक है, कि कार्ड्स चोरी करने हैं। जब एक रूल है कि घर की जेल की ताला चाबी चोरी ही नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो बादशाह वो वजीर यहाँ रखे या वहां रखे, जहां मर्जी रखे। ये क्या तरीका है कि आपने वजीर को ही रगड़ दिया उसमें। वो वजीर को गलत डांटा गया और गलत सुनाया गया है। ठीक है, मुझे काफी अच्छा वजीर वजीर लग रहा है हमारा, काफी अच्छे तरीके से चीजों को होस्ट कर मैनेज कर रहा है। देन उसके बाद एडिटिंग में मुझे ना यार सबसे बड़ा मसला पता है क्या हो रहा है, यहाँ तो कैमरा एंगल्स प्रॉपर नहीं है, ये क्या है। कोई भी जो बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, जैसे कल के एपिसोड में 3 बड़े मूवमेंट्स थे। ठीक है, ताला चाबी चोरी हुई, हमें विजुअली वो दिखाया नहीं गया। यार हम विजुअली देखना चाहते हैं, बाद में तो डिबेट चलती रहती है, विजुअली दिखाओ। आज के एपिसोड में अनम ने नहीं नहीं ईमान ने अनम के कार्ड चोरी किए, वो विजुअली नहीं हमें दिखाया गया। वो बाद में अनम ने खुद कन्फेस किया, ईमान ने खुद कन्फेस किया कि मैंने मजाक में उठाए थे। तो वो चीज़ें बड़ी ना मुझे फील होती है कि यार हमें विजुअली दिखाओ चीज़ें, विजुअली मिस नहीं करवाओ चीज़ें। फिर उसके बाद एडिटिंग में यही इशू है कि या तो अगर उनके पास है तो हमें दिखाएं, सस्पेंस नहीं बनाए। हमारे लिए सस्पेंस नहीं बनाओ, सस्पेंस बनाना है तो घर वालों पे बन नहीं रहा होता है, हमें चीजें दिखाओ। सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री नहीं देख रहे हम लोग। मर्डर मिस्ट्री देखनी है तो मैं अभी भी नाइव्स आउट दोबारा देख लूंगा। ठीक है, मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस दोबारा देख लूंगा। बाय द वे ये गुड सजेशन है, आप देख सकते हैं अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर्स देखने हैं। अच्छे सस्पेंस थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्रीज हैं ये, तो वो देखने हैं ना तो हम मूवीज देखेंगे। शो हम क्या रियलिटी शो देख रहे हैं, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, हमें चोरियां शिकारियां दिखाओ। ठीक है, ये क्या था। फिर उसके बाद कोई मेरी मूवी डाउनलोड हो गई है लगता है, रात का काम हो गया देखने का। अच्छा, सीन ये है कि उसके बाद अनम पे मुझे, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अनम मुझे ना चिड़चिड़ाती है। चिड़ क्यों चिढ़ाती है, हालांकि चिड़ मुझे साइमा भी चिढ़ाती है, लेकिन आज वो पूरे एपिसोड में गायब थी। शुरू में चोरी करते हुए आलू खाते हुए पकड़ी की, बाद में वो गायब है, वो दिख ही नहीं रही थी घर में। लेकिन जिस दिन खाना नहीं ना मिल रहा होता, साइमा की एनर्जी लो हो जाती, साइमा दिख ही नहीं होती, उसके अंदर वाला डॉली बिंद्रा ऑफ हो जाता है, बात पे नहीं जाना ऑफ हो जाता है वो। अच्छा, अनम ना मुझे पहले दिन से फील हो रहा था कि वो है थोड़ी सी कनिंग पर्सनैलिटी, और उसने आज साबित किया। उसके कल से ड्रामे चल रहे थे और उसी के ऊपर महानूर एक्सप्लेन कर रही थी कि जब सबके पास 10-10 कार्ड हैं, ठीक है, अब
उसको भूख लग रही है तो वो खाए, दूसरों से क्यों मांग रही है? ठीक है, चलो उसकी गेम है वो, लेकिन दूसरे भी फिर अपनी गेम खेले, सही बात है। अब ये क्या बातें चल रही हैं कि यार मुझे कार्ड दे दो, वो दो मानी से कार्ड ले रही है, चलो ठीक है, अब ले रही हो तुम कार्ड, ठीक है, अब तुम्हारे कार्ड अगर चोरी हो गए, सच में भी चोरी हो गए और उसने मजाक में नहीं चोरी किया, तो कितना बोली है वो गलत, ठीक है। वो समो के खानदान पे जा रही है, समो को जलील कर रही है, सबसे बदतमीजियां कर रही है, आगा से बदतमीजी कर रही है, ईमान से तो कर ही रही थी, सबसे सबको लगी हुई है चिढ़ाने, बोली जा रही है। ठीक है यार, आप रात जागे हुए हो, और पता है सही मैं बात बताता हूँ, टेस्ट यही होता है कि आप मुश्किल हालातों में क्या अपना दिखाते हो। जब लोग मुश्किल हालातों में बदतमीजी अंदर से, अपने अंदर से कूड़ा निकालते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि वो अंदर कूड़ा ही होता है वो, ठीक है। वो ये चीज नहीं होती कि नहीं नहीं मैं भूखी थी तो मेरे दिमाग से मैंने बदतमीजी कर, नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को पहचानना है ना, उसके साथ ट्रैवल करके देखो, सफर करके देखो, क्योंकि सफर मुश्किल होते हैं। सफर ये वाले नहीं होते कि ये चिल एंजॉय करते हुए गए, नहीं 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 नहीं, सफर होते हैं कि आप दो दो दिन, तीन तीन, एक एक, डेढ़ डेढ़ हफ्ता आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर आपको पता चलता है कि किसके साथ क्या है, क्योंकि अभी सहूलतें बहुत हो गई। अब सफर भी सफर नहीं होते, एक सफर होता है उर्दू वाला, एक होता है इंग्लिश वाला। जब उर्दू वाला सफर इंग्लिश वाले सफर में चेंज होता है ना, तब लोगों की सही पर्सनैलिटियां देखने को मिलती हैं। तो ये जो सफरिंग कर रही थी ना अनम, वो फील हुआ है कि यार ड्रामे कर रही है, बिला वजह इरिटेट कर रही थी, वो चिड़चिड़ा रही थी मुझे, ठीक है। उसके बाद चाबी और कार्ड जो चोरी हुए थे, जिसको चोरी किया था दानिया ने और मानी ने, जो हमें विजुअली दिखाया नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से जाके छुपाए, उन्होंने कन्फेशन रूम में ही थे, क्योंकि कन्फेशन रूम मुझे ऐसा लगता है कि खुल सकता है। कन्फेशन रूम में जाके लोग नमाज पढ़ते हैं, जो मुझे, क्योंकि जान माज पढ़े हैं वहां पे सारे, सॉरी। तो वहां लोग आते जाते हैं इजीली, ऐसा नहीं है कि जैसे बिग बॉस में होता है कि स्पेशली कन्फेशन रूम में बुलाए तभी जाना है, ठीक है। तो उन्होंने जाके वहां छुपा दिए थे, बाद में बिग बॉस कह रहा हूँ, बादशाह सलामत ने फिर दिलवा दिए। तो जब एक चीज जो चोरी हो ही नहीं सकती, ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे घर में सब ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, और ये चीज इस टास्क का हिस्सा नहीं है, वो पड़े रहे, ठीक है। तो वो चोरी किसी ने कर लिया, तो इसमें अब उसकी गलती तो नहीं है ना, उसमें भी उसको डांट पड़ गई आगे, ठीक है। फिर बिला वजह वो सारे आउट कर दिए गए, किसमें से, अगले हफ्ते वजीर बनने के टास्क में से सारे वो पुलिस वाले और उसका मशीर और सारे निकाल दिए गए। फिर मुझे एडिटिंग में सबसे बुरा लगा जब बादशाह सलामत ने पूछा, हाँ यार बताओ कितने कार्ड हैं तुम्हारे पास, कट। ये क्या तरीका है यार? ठीक है, आप एडिट करो, अच्छे से करो। अब वो बोले 13 है, फिर उसके बाद ठीक है काउंट नहीं करवाओ आप एडिट, उसका एडिट पता है क्या बनता था? मैं एक एडिटर भी हूं, तो मैं उसका एक आइडिया देता हूँ कि जब बादशाह सलामत पूछने आए अयाज कितने कार्ड हैं, अयाज ने बोला मेरे पास 13 है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया अगर गलती से काउंट करो, वो कट करो वहां पे, अगले से पूछो हाँ तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे 13 13 13, वो पूरा हमें दिखाते हैं यार। वो मतलब मजा, अजीब ही एडिटिंग है कि मेन चीजें काट दो यार, वो बाद में जब आगे उसकी बात होगी तो वो खुद ही समझे ऑडियंस, ऐसा थोड़ी होता है, हमें विजुअली दिखाओ भाई। ये क्या तरीका है कि भाई खुद समझे सारे। देन उसके बाद घर में जो आगा है, वो आगा बोल रहा था कि कुछ भी होगा मैं वजीहा को बचाऊंगा। उसी के बाद थोड़ी देर बाद अरसलान आए, कहता है कि मैं वजीहा को बचाऊंगा। मैं ना बचाऊं, मैं वोट ना करूं उसको, फिर तुम लोगों को नहीं बचाना है तो ठीक है। अच्छा, वो मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैं रोज क्यों बोलता हूँ कि वो क्यूट लगती है। भाई वो मैं ऑल ओवर अगर सबको देखता हूँ ना, तो जो जिस दिन मुझे क्यूट लग रहा होता है मैं उसका बोलता हूँ, वो डेली लग रही होती है। बाकी सारे झल्ले मल्ले फिर होते हैं, वो अच्छे कलर के कपड़े निकाल के, उसका मेकअप भी नेचुरल लग रहा होता है, क्योंकि सारा दिन तो ये मेकअप रूम में गुजारती हैं लड़कियां, उसके बाद भी उसका नेचुरल लग रहा होता है, तो फिर मैं तारीफ तो करूंगा ना भाई, ठीक है। उसके बाद अयाज रोया, ठीक है, वो जो सारा मिसहैप हुआ क्योंकि वजीहा ने उसको अपने कार्ड दे दिए थे, देन अयाज ने उसको वापस नहीं किए, या उसने किसी और वे में बोल दिया, वो हमें दिखाया ही नहीं गया हुआ। उनकी बातों से समझनी है हमने चीजें। ये क्या तरीका है यार? हमें दिखाओ यार कब वो गई है वापस, मेन चीजें काट देते हैं। मेन चीजें, शुक्र है आज बादशाह सलामत की एग्जिट नहीं काटी। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि बादशाह सलामत जब भी आए वो आके पहले बोलेंगे इसने स्पॉन्सर, जब आपने एपिसोड के शुरू में स्पॉन्सर बोल दिया है कि ये बीच में से ही अब एपिसोड शुरू हुआ है, तो फिर जब आप एंटर कर रहे हो फिर बोल रहे हो, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? इतने हम स्पॉन्सर नहीं देखने के लिए, ऊपर से मैं तो देखता भी ऑनलाइन हूँ, जब यूट्यूब पे आता है, मुझसे तो टीवी पे देखा नहीं जाता भाई, कि मैं 10 मिनट एपिसोड के ब्रेक का वेट कर रहा हूँ, फिर एपिसोड लगे, फिर ब्रेक का, मुझसे नहीं होता भाई। इकट्ठा दिखाओ, मैं निकलूँ और भी काम है। कल मैंने बोला था ना, मैंने वो देखनी है रेबल मून डायरेक्टर्स कट, वो 4 घंटे की फिल्म है।
देखी मैंने, मजे की फिल्म थी, मजा आ गया यार। रेबल मून जो डायरेक्टर्स कट है ना, क्या यार ग्राफिक्स थे यार। जैक स्नाइडर बहुत तगड़ा काम करता है। थोड़ा सा हमने इसका भी रिव्यू दे दिया, हाँ लेकिन बच्चे मत देखें। खैर, उसके बाद वो सारा मिसहैप हुआ। अब वजीहा रोने लग गई, उसने फिर बोला कि मैंने इसको, वजीहा नहीं दानिया, वो रोने लग गई कि मैंने कार्ड दिए थे, उसने फिर दिए नहीं। फिर वहाँ में वो भी रोने लग गया, इमोशनल हो गए। फिर अरसलान भी रो रहा था, मैं वोट अरसलान को कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने वोट कर देने अरसलान को, बेचारा मासूम आदमी लग रहा है मुझे। ठीक है। अब चीज ये है कि 4 लोग 13-13 पे हो गए थे, तो वो ट्विस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बादशाह सलामत कहते हैं कि ऐसे चारों को थोड़ी बचा दूंगा, अब घर वाले सारे बताओ कि इनमें से किस किस को सेव करना है। वो ट्विस्ट मुझे मजे का लगा, जिसमें जोया और अयाज सेफ हो गए। जोया को मिले 10 वोट, अयाज को मिले 8 या 9। और सेकंड मेरे ख्याल से था अरसलान, और 5वें पे था जुनेद, जुनेद नहीं, 5वें पे था आगा। ठीक है। अब आज के एपिसोड में आगा की और थोड़ी सी अकील के अंदर भी थोड़ी सी गहमा गहमी दिख रही थी। हालांकि पिछले हफ्ते के एपिसोड, परसों के एपिसोड में बोल रहे थे जिम करते हुए, बादशाह सलामत तुझे मुझे और नुमान को जानते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमारी साइड लेंगे। तो ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं सारे, लेकिन फिर भी ये घर के ना डायनेमिक्स यही होते हैं कि आप जरूरी नहीं कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त हो। तो ये चीजें सीखने में जो मजा आता है ना, वो इसी तरह के शोज हमें सिखा सकते हैं। ये हो गया बिग ब्रदर, हो गया बिग बॉस, हो गया, ये वो रियलिटी शोज हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी बनते हैं लोगों के, और लॉन्ग टर्म एनिमीज भी बनते हैं लोगों के। अब मुझे नहीं पता कि पिछले 2 सीजन में अभी तक क्या हुआ है, जिस तरह ये टास्क मेरे ख्याल से पिछले सीजन में भी आया हुआ है। देखना चाहिए था यार मुझे, क्योंकि देखो मैं सही बात बोलूं, बुरा नहीं है, अच्छा शो है ये। गलतियां होती हैं वो हम पॉइंट आउट करें ताकि उनको सुधारें, एडिटिंग बेहतर करें। एडिटिंग तो खैर इस बार बिग बॉस की भी अच्छी नहीं थी जो ओटीटी देखा है मैंने सीजन 3। ऑडियो क्वालिटी में कहीं कहीं आवाज़ मज़ा नहीं देती है, बादशाह सलामत का वॉइस ओवर मज़ा नहीं देता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। ओवरऑल टास्क देखने में मज़ा आया। फिर उसके बाद दानिया को और मानी को 1 घंटे की सजा मिली, उस टाइम भी बड़ी मस्ती मजाक चल रहा था, जिस तरह वो कॉमेडी कर रहे थे, ये चीज़ें भी देखने में मज़ा आता है। जिस तरह सब लोग जाके पूछ रहे थे, रिपोर्टर को बताया जेल हुई, वो कह रही मेरी मेरी मामा को ना पता चल जाए। दानिया दानिया नहीं है, दानिया वैसे, हाँ दानिया ही है वो, दानिया थी, मानी को जेल हुई। फिर उसके बाद क्या नाम है, अयाज भी, अयाज की आंख लगी, मुस्कान ने उसको देख लिया, मुस्कान उसके सर पे खड़ी है। फिर उसको भी 1 घंटे की सजा हुई। मतलब अच्छा अच्छा एपिसोड गुजरा है। रात सारी जागे, ये बड़ी बात है। वजीहा जाके लेट गई थी मेरे ख्याल से कार्ड वार्ड दे के। तो यार बड़ा ना ये एक जबरदस्त सा टास्क था, कार्ड टास्क था। एपिसोड के शुरू में बोला बादशाह सलामत ने, उससे पहले मुझे पता नहीं था। अच्छा, मुझे ना कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं एडिटिंग पे बोल रहा हूँ ना, वो मुझे गुस्सा पता है क्यों आता है, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ, फिर जब कट होता है तो काफी देर बाद वो ऐसे एक टॉपिक पे बात हो रही होती है जो हमें दिखाया ही नहीं होता। तो वो बड़ा फील होता है कि यार ये क्यों नहीं दिखाया गया है। अब मैं यहाँ तो फिर मैं मोबाइल यूज करने लग जाता हूँ बीच में कि यार ठीक है, जब इन्होंने मेन टॉपिक दिखाना ही एंड में, तो फिर वही देख लेंगे कि क्या क्या हुआ है, हाईलाइट्स देख लेंगे। अब दिखाओ ना भाई कि क्या क्या हो रही हैं चीजें। अब लेकिन ओवरऑल अच्छा एपिसोड था, मुझे टास्क देखने में मजा आ रहा है। अभी मेरा ये 5वां एपिसोड का रिव्यू, और मुझे लिटरली मजा आ रहा है। ठीक है, रोज टास्क हो रहे हैं, कल आज उसके बाद मेरे ख्याल से आराम आराम किए इन्होंने, सो सा गए थे। बादशाह सामंत खुद कह गए कि खाना पीना खाओ और सोना है तो सो जाओ। तो यानी कि अब दिन में सो सकते हैं, वो अलार्म नहीं बजेगा। जिसके बाद मेरे ख्याल से उठ के जब बात बात कर रहे थे तो अरसलान रोने लग गया था। पता नहीं घर की याद आ रही होगी, होम सिक हो गया होगा, ये जो भी है, या उसको लोगों ने सेव नहीं किया, उसको ये भी बुरा लग सकता है। लेकिन उसी टाइम ना जो अनम थी ना, वो बड़ा कर रही थी। वो डुअल फेस है, दोगला चेहरा है अनम का, वो देखने को मिल रहा है। वो हर जगह वो अपना फायदा देख रही होती है और गेम खेल रही है। अब बादशाह सलामत ने दानिया की तारीफ भी की कि दानिया अच्छा खेल रही है, दानिया वाकई अच्छा खेल रही है। फिर उसके बाद मुस्कान रो रही थी, मेरे ख्याल से दानिया ने उसको कुछ कह दिया था। तो शहरी भी बोल रहा था कि लोग मैन्युपुलेटेड होते हैं, समझो चीज़ों को। तो ये नेचुरल मूवमेंट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है ये अब घर खिल के आ रहा है। ठीक है, आज के एपिसोड में हमें कुछ मर्द भी कुछ करते हुए दिखे, और मुझे एक नई चीज जानने को मिली। अनम ने बोला किसको, हाँ आगा को, मैन कार्ड नहीं खेलो। अबे ये कौन सा कार्ड है जिसका हमें पता ही नहीं है, वुमेन कार्ड होता था, ये मैन कार्ड क्या होता है।
वुमन कार्ड तो तू खेल रही है लड़की, तू बाज आजा, तू खेल रही है, ठीक है। अनम खुद खेल खेल के वो मानी से मुझे भूख लग रही है, वो सबको बोल रही है मुझे मुझे अतिया कर दो 2 कार्ड, मुझे खुद वुमन कार्ड खेली जा रही है और फिर बदतमीजी कर रही है लोगों के साथ। और जब वापस बोल रहे हैं तो उनको बोल रही है तू मैन कार्ड खेल रहे हो। यार ये मैन कार्ड का मुझे कोई कमेंट्स में बताओ कि क्या होता है, क्योंकि मैंने आज तक जो चीज नहीं सुनी वो मुझे सुनने को मिली है, तो मेरे लिए ये नहीं है कि मैन कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये मुझे लगी है कि घर के कुछ मर्द हाईलाइट होने शुरू हो गए, घर में दिख रहे हैं। अयाज तो हमें शुरू से दिख रहा था, नुमान भी हमें शुरू से दिख रहा था, अकील हमें दिखना शुरू हो गया है, अरसलान हमें दिखना शुरू हो गया है, आगा भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया। आगा के साथ मसले वसले हो रहे हैं। आगा को जैसे वो पिछले टास्क में वो जो था वो बॉल डालने वाला, वो पहले निकल गया, बाद में वो मिसहैप हुआ, लेकिन बादशाह सलामत की बात माननी जानी है तो माननी जानी है। वो इनको वो टास्क समझ भी नहीं लगा था, होता है पहला दिन, होता है दूसरा दिन, होता है, आपको नहीं शुरू में चीज़ें समझ लग रही होती। देन उसके बाद अरसलान, अरसलान की पर्सनैलिटी खामोश तबीयत है, लेकिन वो कहीं कहीं वो भी हमें दिख जाता है, जहाँ वो बोल रहा था कि मैं वजीफा को बचा लूंगा। तू क्यों बचाएगा बे, क्यों क्यों है तुझे, तू मैं तुझे अच्छा बोल रहा हूँ तो तू ऐसा करेगा हैं? हैं? नहीं, लेकिन मैं मुझे ऐसा फील होने लग गया कि बेचारा अच्छा आदमी है, मासूम आदमी है, गलत घर में फंस गया है, लेकिन अच्छा करेक्टर है। मैंने पहले दिन से ही बोला है कि वो जेन्युइन पर्सनैलिटी पहले दिन से ही फील हो रहा है। जैसे उसने एंटर होते बोला था ना कि मैं ये हूँ, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, तो घबरा जाता है यार, हर बंदा कॉन्फिडेंस नहीं होता हर सिचुएशन में, तो वो है। देन और क्या हुई थी बातें, हाँ बस यही थी। शुक्र है बादशाह सलामत एंड में है, थोड़ा सा है चले गए। अब देखेंगे कि कल के एपिसोड में क्या होता है। अब मैं बादशाह सलामत से मैं सही बात बोलूँगा, जो मैं शुरू में बोला था कि रोज़ रोज़ क्यों आ रहे हैं यार देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे मसला नहीं है अदनान साहब रोज़ रोज़ आए घर में, लेकिन अदनान भाई आप इतना कमिटमेंट कैसे दे रहे हो। कमिटमेंट देने का मतलब ये है कि ये घर का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको हफ्ते में 2 दिन आना है। अगर आप रोज आके पैसे ज्यादा कमाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं करो, आप बोलो पैसे उतने तो मैं आऊंगा हफ्ते में 2 बार, पूरे वो एपिसोड कंटेंट कंडक्ट करूंगा, उसमें सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। ऐसे रोज रोज आप आगे टॉपिक्स पे बात करते रहोगे, मसलों पे बात करते रहोगे, तो एंड तक वो पाइलअप कैसे होंगी चीजें, रोज ही आप चीजें सॉल्व करी जाओगे आके। तो ये एक चीज मुझे फील हो रही है कि रोज रोज आने से ये हो रहा है कि पाइलअप नहीं हो रहे, लोग अंदर भर नहीं रहे हैं। जब भरेंगे तभी वो उगलेंगे, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होंगी, अंदर से गुस्से निकलेंगे, अंदर से दोस्त बनेंगे। आप रोज रोज आओगे, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट में बताया कि पिछले 2 सीजन में भी यही बातें होती थी लेकिन नहीं सुनते, तो शायद सुन लें, हम बात कर रहे हैं तो शायद सुन लें। और क्योंकि देखो इतना मैं एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, बड़े एक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो रोज ही बिजी होते हैं, ठीक है, बड़े एक्टर भी फ्री होते हैं। हाँ, दानिश तैमूर और फैसल कुरैशी को छोड़ के वो वाकई बहुत बिजी हैं। फैसल भाई तो छोड़ते ही नहीं है यार, हर ड्रामा कर रहे होते हैं वो, वाकई बहुत बंदा बिजी है। हमारा शो खत्म होता था उसके बाद सीधा शूट पे जाते थे वो, और शूट से ही आ रहे होते थे। तो फैसल भाई काम भी बहुत करते हैं माशाल्लाह से, उनके बहुत ड्रामे आते हैं, लेकिन हर बंदा उतने ड्रामे नहीं कर रहा होता, तो उनके पास फ्री टाइम होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली उस शो के फॉर्मेट पे आओगे जो फॉर्मेट पे आप नहीं सही सूट कर रहे हो। सही है अदनान भाई, नो हार्ड फीलिंग्स, लव यू। तो अब एक और टाइप का गेम शो है, ठीक है, खुशरो पाकिस्तान है, गेम शो ऐसे चलेगा, वो फॉर्मेट में अब वो आ रहे हैं तो ठीक लग रहा है। लेकिन अब एक रियलिटी शो के फॉर्मेट पे रोज आ रहे हो, इसी तरह का मुझे याद है एक शो बोल वालों ने भी किया था, बोल हाउस, वो मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से यही वाला ही फॉर्मेट था, उसको लेट आमिर लियाकत होस्ट कर रहे थे, उन्होंने किया था ना, फिर देन उनकी मेरे ख्याल से डेथ उसी शो के दौरान ही हो गई थी। उस टाइम में हम स्टूडियो शेयर कर रहे होते थे, तो देखना चाहिए था यार वो एपिसोड, मुझे मैंने देखा नहीं क्योंकि चलो खैर, उन दिनों में तो मैं बिग बॉस भी नहीं देखता था, मैं इतना बिजी था। तो बिजी होना ना होना एक लहदा चीज़ है, बिजी दिखाना भी पड़ता है आपको। तो अदनान भाई बिजी दिखाओ और नहीं आओ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट पकड़ो, वो आके सारे मसले सॉल्व करे, और इतने मसले भी सॉल्व नहीं करे, आप बहुत डिटेल में मसले सॉल्व करके जाते हैं कि वो बर्तन क्यों नहीं धोए, प्लेट क्यों गिर गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, इतना नहीं डिटेल में जाते। अच्छा फिर वो जो बीच में एक फनी चीज मैं बताता हूँ जो मुझे रियलाइज हुई है, जैसे एपिसोड चल रहा था, एपिसोड के दौरान वॉइस ओवर आती है, नुमान आपके लिए कन्फेशन रूम में कुछ रखा है। अब वो आवाज सुन के पता है क्या फील होता है, प्रोड्यूसर चिक्कू भाई ने कॉल की है अदनान भाई को, अदनान भाई एक ये वॉइस नोट भेज दें, नुमान कन्फेशन रूम में कुछ पड़ा है। तो आगे से वो अदनान भाई कैसे भेज रहे हैं, अदनान भाई पता नहीं कमरा ढूंढते हैं, कोने में जाते हैं, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है कि वॉइस की क्वालिटी और वॉइस को भेजने का क्या तरीका होता है। आपको ना अगर आप
ध्यान से वॉइस को सुनो ना, आपको पता चल जाता है बंदे ने किस जेस्चर में या किस पोजीशन में खड़े होकर वो वॉइस अदा की है, ठीक है। इसी तरह ना जब अदनान भाई की वॉइस आती है ना, बादशाह सलामत की वॉइस आती है, तो वो ऐसे आती है, नुमान तुम्हारे लिए कन्फेशन रूम में कुछ रखा है। इतना माइक मुंह में घुसेड़ के बोल रहे होते हैं, और वो अपने फोन से ही वॉइस नोट भेज रहे होते हैं, फिर बाद में वो वॉइस नोट माइक पे चला के इनको सुना देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है दिन में एक बार आते हैं वो, ये एक बार कब से हो गया, ये 2 बार होता है, आज एक बार आए हैं, दिन में 1-2 बार आते हैं, लेकिन बड़ा टाइम देते हैं यार। तो वॉइस ओवर के लिए एक आर्टिस्ट इनको 24 पूरे सीजन, जिस तरह सीजन में अंदर घर में लोग घुसेड़े हुए हैं ना, इसी तरह एक वॉइस आर्टिस्ट ढूंढो, मुझे ले लो यार, मैं भी कर देता हूँ। नुमान बादशाह सलामत चाहते हैं, कन्फेशन रूम में कुछ पड़ा है, जाके उठा लें। ये मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो कोई प्रोफेशनल, आप, मैं भी वैसे प्रोफेशनली वॉइस ओवर हूँ, लेकिन आप मेरे से भी बड़ा ढूंढ लो, ठीक है। ये 18 लोगों को घर में पे कर रहे हो, उसको बाहर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट चुन्नी में पे हो जाते हैं, उसको बस आपने पता है क्या देना है, उसको आपने रहने बैठने उठने खाने पीने की जगह देनी है, 24 घंटे पड़ा रहे आपके स्टूडियो में, स्टूडियोज में बेड लगे होते हैं, ठीक है, तो वो सो सकता है आराम से। तो ये चीज़ें की जाए जिससे बादशाह सलामत की भी एक वर्थ बढ़े और शो की भी एक वर्थ बढ़े, और एडिटर को थोड़े से पैसे दो कि वो थोड़ी सी चीज़ें जो नींद में काट देता है ना, वो रखा करे। हाँ, तो ये था एपिसोड का रिव्यू। अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम 5 दिन से लगातार रिव्यू कर रहे हैं तमाशा का, बिग बॉस का भी करेंगे इस बार, सबके करेंगे हम रिव्यूज, क्योंकि फेसबुक अपना मोनेटाइज है, ठीक है, तो पैसा आता है, पैसा आएगा तो ही तो घर चलेगा ना भाई। तो आपको पता है क्या करना है इस तरह के और रिव्यू देखने हैं, तो पहले तो लाइक शेयर कमेंट, देन उसके बाद सब्सक्राइब और रिव्यूज देखने के लिए।